नमस्कार, अंतरिक्ष टेक्निकल एकेडमी बालाघाट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ताप गुणांक की, आज हम बात करेंगे प्रतिरोध की, आज हम बात करेंगे केबल की, आज हम बात करेंगे केबल की संरचना की और केबल के जितने भी प्रकार की बात करेंगे आज हम। तो चलो देखते हैं हम कौन कौन से, मतलब ये है कि ताप गुणांक रखने वाले पदार्थ होते हैं। तो जब भी हम ताप गुणांक की बात करते हैं और ताप गुणांक को प्रदर्शित किस से करते हैं तो अल्फा से, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर हम पदार्थ की बात करेंगे तो इसमें जो है सबसे पहला जो नंबर का है निकेल। ठीक है, निकेल को Ni से डिनोट किया जाता है, निकेल को Ni से डिनोट किया जाता है। और जब भी हम निकेल की बात करते हैं तो हमारे मन में यही सवाल आ जाता है कि निकेल का उपयोग क्या कहाँ करते हैं। तो निकेल का उपयोग जो है जितने भी मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, उसको क्षरण रोधी बनाने के लिए, क्या रोधी, क्षरण रोधी बनाने के लिए निकेल का यूज किया जाता है। निकेल की कोटिंग किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के माध्यम से। किसके माध्यम से? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के माध्यम से। और जब भी हम निकेल की बात करते हैं तो निकेल का ताप गुणांक हो जाता है, क्योंकि निकेल क्या है, चालक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? चालक, कंडक्टर के अंतर्गत आता है क्या, निकेल। ठीक है, कंडक्टर के अंतर्गत निकेल आता है। और जब भी हम कंडक्टर की बात करते हैं और कंडक्टर का ताप गुणांक होता है हमेशा पॉजिटिव ताप गुणांक होता है, यानी कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ध्यान देना, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, यही मेन इसकी कॉन्सेप्ट होता है। तो निकेल का ताप गुणांक जो होता है और अल्फा का जो मान होता है, यहाँ पे हम जब भी देखते हैं तो 0 याद रखना है 0.0059 इसका ये वैल्यू हो जाती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर दूसरा देखते हैं हम लोहे की, जब भी अगर बात करता है लोहे का जो है फार्मूला क्या होता है तो Fe होता है। लोहे का फार्मूला क्या होता है? Fe से डिनोट करते हैं आयरन को। और जब भी हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन भी कंडक्टर मटेरियल है। ठीक है, मतलब उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है लेकिन वो कंडक्टर है। और जब भी हम आयरन की बात करेंगे तो आयरन की बात जब भी हम करेंगे तो 0.0057 इसका ताप गुणांक रह जाता है, 0.0057, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एल्यूमिनियम। और जब भी हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम ये भी कंडक्टर मटेरियल है। और एल्यूमिनियम को ALL से डिनोट प्रदर्शित किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक की जब भी हम बात करते हैं तो 13 इसका परमाणु क्रमांक रह जाता है। संयोजकता की बात करते हैं तो ये इसकी संयोजकता 3 होती है। बाह्यतम को उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये भी पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट रखता है, ये भी पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट रहता है। अर्थात ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ना, ये घटना कहलाती है पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की जब भी हम बात करते हैं और इसका ताप गुणांक की जब भी हम बात करते हैं तो 0.0043 इसका ताप गुणांक रह जाता है, 0.0043 याद रखना है आपको। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन जाती है, इसलिए आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम तांबे का जिक्र आता है। जब भी तांबे का जिक्र आता है तो कॉपर इसका ये सिंबल हो जाता है। और जब भी हम कॉपर की बात करते हैं तो 29 इसका परमाणु क्रमांक हो जाता है, इसका परमाणु क्रमांक 29 हो जाता है। इसमें संयोजकता या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, इसकी संयोजकता की बात हो जाती है। अब ये कॉपर की बात कर रहे हैं हम, तो इसका जो ताप गुणांक जब भी होगा तो 0.0042 होगा, किससे? एल्यूमिनियम से कम होगा ताप गुणांक। ठीक है 0.0042। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चांदी की बात करते हैं। फिर उसके बाद चांदी, जब भी हम चांदी की बात करते हैं तो चांदी का Ag इसका सिंबल होता है, Ag इसका सिंबल हो जाता है। और जब भी हम Ag की बात करते हैं, ठीक है, तो Ag का जो देखते हैं यहाँ पे ताप गुणांक तो 0.000038 होता है, 38। फिर उसके बाद प्लेटिनियम देखते हैं तो प्लेटिनियम का अगर हम बात करेंगे तो 0.0037 इसका ताप गुणांक हो जाता है। सोने की बात करेंगे तो सेम एज इट इज से इन दोनों का ताप गुणांक सेम है, याद रखना है, प्लेटिनम और सोना का। ठीक है, फिर उसके बाद जिंक की बात करेंगे तो जिंक जो है ये भी क्षरण रोधी धातु में से एक है। ठीक है, इसका उपयोग भी आप जानते ही हैं। ठीक है, तो 0.0038 इसका ये क्या है, ताप गुणांक हो जाता है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि
जितने भी मतलब ये है कि रेजिस्टेंस बनाते हैं हम, ठीक है, कौन से रेजिस्टेंस, तो हम बनाएंगे कार्बन के रेजिस्टेंस। कार्बन के रेजिस्टेंस बनाने के लिए लेप बनाया जाता है, लेई तैयार किया जाता है। जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटे की लेई बनाते हैं, सेम एज इट इज क्या होगा, ये जो है आपका जो कार्बन के प्रतिरोध बनाने के लिए कार्बन का चूर्ण होता है, उसको क्या करते हैं, लेई तैयार किया जाता है। लेई तैयार करने के बाद इस टाइप से बेलनाकार कंस्ट्रक्शन इसका बना दिया जाता है, और इसी में पट्टी जो है, रंगों की पट्टी, 4 पट्टी डाल दिया जाता है। और ये 4 पट्टी ही क्या करती, इंडिकेट करती है कि प्रतिरोध की मान को इंडिकेट कर देती है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो कौन से कार्बन के प्रतिरोध को, ठीक है, पट्टियों के माध्यम से हम कलर कोडिंग करके, ठीक है, उसके प्रतिरोध को हम मेजरमेंट कर सकते हैं या माप सकते हैं। उसे क्या बोलेंगे, कलर कोडिंग कहा जाता है। जब भी हम कलर कोडिंग की बात करते हैं तो पहली पट्टी, जब भी हम पहली पट्टी की बात करते हैं तो पहली पट्टी जो है वो प्रतिरोध के पहले फर्स्ट मान को प्रदर्शित करती है, प्रतिरोध का। दूसरी पट्टी की बात करेंगे तो प्रतिरोध के सेकेंड मान को डिनोट करेगा, ठीक है। फिर तीसरी पट्टी की बात करेंगे तो तीसरी पट्टी मल्टीप्लायर होगा, मल्टीप्लायर मतलब होता है गुणक, ठीक है। और चौथी पट्टी की जब भी हम बात करेंगे, चौथी पट्टी रहेगी उसमें, तो वो टॉलरेंस को, सहन सीमा को दर्शाएगी। किसको दर्शाएगी, सहन सीमा को, टॉलरेंस को दर्शाएगी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या, तो ट्रिक आपको सबसे पहले ट्रिक बता देता हूँ, जितनी भी कलर कोडिंग रेजिस्टेंस याद रखने के। तो सबसे पहले हम नाम के हिसाब से कोई एक व्यक्ति का नाम, तो बेबी रॉय एक जो है, बेबी रॉय एक व्यक्ति था, ठीक है, यानी बेबी उसका नाम था और रॉय उसकी सरनेम थी, बेबी रॉय बोला जाएगा, ठीक है। और वो कहाँ का रहने वाला था, ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला था। कहाँ का, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। उसकी एक वेरी गुड वाइफ थी, ठीक है, वेरी गुड, वी से वेरी और जी से गुड वाइफ, ठीक है, वेरी गुड। फिर डब्लू से क्या होगा, वाइफ, और उसका मतलब ये है कि इन दोनों का एक सन था जिसे हम बोलेंगे गोल्डन सन, GS, ठीक है। तो कैसे याद रखना है, बेबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्डन सन, ऐसा इसको याद रखना है। इसी के अकॉर्डिंग हम इसके मतलब यही कि क्रमांक याद रख सकते हैं। जब तक कि आप मतलब ये है कि जितने भी कलर होते हैं उनके कलरों के कोड पता होना चाहिए। इनकी एक कोडिंग बनाया जाता है और उस कोडिंग को पता करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लैक, ठीक है। और ब्लैक का जो है पहला जो डिजिट होता है या पहला अंक की बात करेंगे, ठीक है, तो 0 होगा, और दूसरे अंक की भी बात करेंगे तो वो भी 0 होगा, ठीक है। पहला और दोनों अंक क्या हो जाते हैं, 0 होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। 2 डिजिट, दो मतलब दूसरे पट्टी का भी कलर क्या होगा, अगर ब्लैक है तो वो भी 0 को शो करेगा। इसका मल्टीप्लायर की बात करेंगे तो इसका मल्टीप्लायर 10 पे 0 की पावर हो जाएगी। 10 पे 0 की पावर का मतलब हमेशा होता है 10 पे यदि 0 की पावर है, मतलब समझ जाना कि उसका वैल्यू होती है 1 के बराबर, और 1 के बराबर वैल्यू हो जाती है तो इसका मल्टीप्लायर 1 से मल्टीप्लायर कर देंगे। टॉलरेंस खाली जगह रहती है, कोई टॉलरेंस नहीं होता, ये याद रखना है। ब्लैक कलर जहाँ पे भी हम, जैसे जो भी प्रतिरोध है उसकी पहली पट्टी अगर ब्लैक कलर की है तो मान लेना है कि उसका कोई भी टॉलरेंस नहीं होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर उसके बाद दूसरा है ब्राउन की बात करते हैं, ठीक है। तो ब्राउन की जब भी हम बात करते हैं तो ब्राउन का जो है कोड क्या है, 1 है पहले डिजिट का, दूसरे डिजिट का भी 1 ही होता है, ठीक है। दूसरे डिजिट का भी नंबर 1 ही होता है, और 10 पे 1 की पावर हो जाती है। यदि यहाँ पे 1 है मतलब ये है कि 10 पे 1 की पावर चढ़ा देना है यहाँ, और ±1% इसका क्या है, टॉलरेंस कर देना है, मतलब सहन सीमा। यदि रेड की बात करेंगे तो रेड में क्या होगा, 2 इसका क्रमांक होगा, और पहले डिजिट का दूसरे डिजिट का भी 2 ही क्रमांक होगा, और इस 10 पे 2 की पावर चढ़ा देना है, और ±2% का इसका टॉलरेंस कर देना है। यदि हम बात करते हैं ऑरेंज की 3 होता है, और इसका जो दूसरा डिजिट भी 3 होगा, और 10 पे 3 की पावर चढ़ा देना है यहाँ, और इसका कोई भी मतलब ये है कि टॉलरेंस नहीं होता। यदि हम येलो की बात करेंगे
तो इसका एलओ की बात करेंगे तो 4 होगा, और 4 मतलब दूसरे डिजिट भी 4 होगा, और 10 पे 4 की पावर चढ़ा देंगे, या इसका भी टॉलरेंस कुछ नहीं होगा। ग्रीन की बात करेंगे, जब भी हम ग्रीन की बात करते हैं तो 5 इसका क्या होगा, मतलब ये है कि 5 कोड होगा, ठीक है, और दूसरे डिजिट का भी कोड 5 होगा। और यदि हम बात करेंगे 10 पे 5 की पावर चढ़ा देना है, और प्लस माइनस जो है प्लस माइनस 0.5% का इसका टॉलरेंस बना देना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं ब्लू कलर की बात करते हैं। ब्लू कलर 6 इसका कोड होता है, दूसरे भी कोड होगा 6, और 10 पे 6 की पावर कर देना है, और प्लस माइनस जो है 0.25% इसका टॉलरेंस हो जाएगा। यदि हम बात करेंगे वायलेट की, वायलेट का 7 याद रखना है, इसका भी 7 याद रखना है, और 10 पे 7 की पावर चढ़ा देना है, और 0.1 इसका % टॉलरेंस हो जाएगा। अगर ग्रे की बात करेंगे तो 8 इसका क्रमांक होता है, सेकेंड का भी क्रमांक 8 हो जाएगा, और इस पे 8 की पावर चढ़ जाएगी, और यहाँ टॉलरेंस कुछ नहीं होगा। यदि वाइट की बात कर रहा है 9 होगा इसका क्रमांक, दूसरे का भी 9 होगा, और 9 की पावर हो जाएगी, और ये खाली रह जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद गोल्डन की बात करते हैं हम, ठीक है। गोल्डन की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसका क्रमांक नहीं है पहले और डिजिट का, लेकिन इसका मल्टीप्लायर है, और 10 पे -1 और प्लस माइनस 5% इसकी सहन सीमा। सिल्वर की बात करते हैं, इसमें भी कोई इसका कोड नहीं है पहले और दूसरे डिजिट का, और याद रखना है 10 पे -2 की पावर, ठीक है, प्लस माइनस 10%। फिर नो कलर की जब भी बात करता है तो कोई सहन सीमा, मतलब ये कि मात्र सहन सीमा होती है इसकी, ये खाली अंक होता है। तो आई होप कि ये आपको समझ आया हो। इसी के आधार पर जो है जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनको हम क्या करेंगे, कलर कोडिंग के माध्यम से याद रखेंगे। फिर हम बात देखते हैं संरचना के आधार पर केबल के प्रकार। जब भी हम संरचना के आधार पर केबल के प्रकार की बात करते हैं तो सामान्य केबल पहला हो जाता है। संरचना मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब होता है किस प्रकार की उसकी बनावट है केबल की। तो जनरल केबल जो होता है, सामान्य केबल होता है 11 केवी से नीचे का यूज किया जाता है, यानी 11,000 वोल्ट से कम के लिए यूज किया है। 10,000 के लिए भी करेंगे, 9,000 के लिए भी करेंगे, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000, 500, सबके लिए जो है जनरल केबल यानी 11 केवी से नीचे का सामान्य केबल बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद संरचना, सामान्य संरचना होती है। बेल्टेड केबल की जब भी हम बात करते हैं समझ जाना कि 11 से 22 केवी इसकी क्षमता होती है, यानी कि इसकी सहन वोल्टेज को सहने की क्षमता होती है 1122 केवी, ये आपको याद रखना है। स्क्रीन केबल की जब भी अगर बात करता है तो स्क्रीन केबल ध्यान रखना, स्क्रीन 22 से 66% इसकी क्षमता हो जाती है। कितनी हो जाती है? 22 से 66%। अगर तेल पूरित केबल बोलता है, तेल दाब केबल या तेल पूरित केबल की बात करता है, 132 से 220 किलो वोल्ट तक की इसकी क्षमता हो जाती है। और गैस दाब केबल की बात करता है, गैस पूरित केबल की, गैस फील्ड केबल की बात करता है तो 220 से ऊपर इसकी क्या होगा, वोल्टेज की सहन सीमा, सहन शक्ति हो जाती है।